हर डोमिनेटिंग इंसान लीडर नहीं होता और हर लीडर डोमिनेटिंग भी नहीं होता। लेकिन अगर चार्ट के अंदर सूर्य, मंगल और जुपिटर तीनों बैठे हों तो नेचुरली ये लोग अथॉरिटी को कैरी करते हैं। लेकिन क्या ये अथॉरिटी इंस्पायर करती है या कंट्रोल करती है, ये देखने वाली बात होती है। तो हाय, दिस इज डॉक्टर अंजलि शर्मा। आज हम बात करेंगे सूर्य, मंगल और जुपिटर जब ये तीनों साथ में आता है तब क्या होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जब भी ये चार्ट के अंदर आता है तो ये काफी पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ पावर को इंडिकेट नहीं करता, ये बताता है कि आप उस पावर का यूज किस तरीके से करते हैं। तो अब सवाल आता है कि इतनी अथॉरिटी इनके पास आती कहाँ से है, और इसका जवाब छुपा है इन ग्रहों की कंबाइंड एनर्जी में। सोच के देखिए, एक ऐसा इंसान जिसको अपनी लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस हो, किसी भी सिचुएशन के ऊपर वो एक्शन लेने को तैयार हो, और जिस डायरेक्शन के अंदर वो एक्शन ले रहा है उसके पीछे के प्रिंसिपल्स के ऊपर उसको खूब क्लैरिटी हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भीड़ का हिस्सा ना बनके बल्कि उस भीड़ को सही डायरेक्शन के अंदर लेके जाने का या लीड करने का काम करते हैं। और ये पैटर्न, जो ये कंजंक्शन है सन, मार्स और जुपिटर की, इसके अंदर काफी स्ट्रांगली देखने को मिलता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये लोग हर जगह पर लीडर बन जाते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये काफी हद तक देखा जाता है कि जहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है वहां पर ये लोग पीछे नहीं हटते। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ग्रुप के अंदर बैठे हैं और वो किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसे केस के अंदर ये इनिशिएटिव लेते हैं और कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। अगर इन्हें सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कमी लगती है डिसिप्लिन की, तो वहां पर उसको भी ये इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से कई बार बिना ऑफिशियल डेजिग्नेशन के भी ये काफी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का रोल प्ले कर जाते हैं। लेकिन लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ इनिशिएटिव और डिसीजन लेने से नहीं होती। अब आपने एक डायरेक्शन चूज करी है तो उस डायरेक्शन के अंदर कंसिस्टेंट एफर्ट भी होने चाहिए, और ये लोग ये स्टैंडर्ड काफी अच्छे से मेंटेन करते हैं। जैसे अगर कहीं पे कमिटमेंट करी है तो वो कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर कोई गोल सेट किया है तो उस गोल के टुवर्ड्स कंसिस्टेंट एक्शंस भी दिखने चाहिए। और ये एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास वालों के लिए भी इस तरीके के स्टैंडर्ड की इनके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और इसी वजह से ये कंजंक्शन इनको काफी हद तक डिमांडिंग भी बना देता है। और जब ये डिमांडिंग नेचर या एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती हैं या ज्यादा हाई होने लगती हैं, तो यहाँ पर इस कंजंक्शन की एक और क्वालिटी सामने आती है, जिसके कारण से इस कंजंक्शन को फायरी कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन कहा जाता है, और वो है इसकी इंटेंसिटी। और यहां पर फायरी कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुस्सा करना नहीं है। यहां पर यह देखा जा सकता है कि या तो ये काम को करेंगे तो फुल कमिटमेंट के साथ करेंगे, या फिर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। एक बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इंटेंसिटी है वो यहां पर दिखती है कि अपने प्रिंसिपल, आइडियाज और अपने जो आपने डायरेक्शन चुनी है उनके टुवर्ड्स जो ये इंटेंसिटी फील करते हैं उसके लिए, ना कि हर बार सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई तो गुस्सा नहीं, बल्कि हमेशा जो भी इनकी इंटेंसिटी है अपने आइडियाज को लेके, अपने प्रिंसिपल्स को लेके, अपनी चूज की हुई डायरेक्शन को लेके या अपने स्टैंडर्ड्स को लेके, वो बहुत हाई होते हैं। अब ऐसा कंजंक्शन जो अच्छा लीडरशिप का रोल भी प्ले करने को तैयार हो, जो इनिशिएटिव लेने को तैयार हो, और जिसके अंदर इंटेंसिटी भी बहुत स्ट्रांग हो, तो नेचुरली अब सवाल आता है कि इस तरीके के लोगों के लिए फिर सबसे अच्छे करियर किस हिसाब के होंगे। तो अगर आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी हो, उसके साथ साथ इनिशिएटिव लेने की क्षमता हो, और उसके साथ साथ अगर आपके अंदर अपने आइडियाज और प्रिंसिपल को लेके काफी स्ट्रांग इंटेंसिटी हो, तो ऐसे करियर जहां पर सिर्फ नॉलेज की जरूरत ना हो बल्कि अथॉरिटी भी दिखानी पड़े, जहां पर मुश्किल सिचुएशंस के अंदर डिसीजन मेकिंग भी करने पड़े, और साथ के साथ डायरेक्शन फॉलो करने की बजाय आपको अब वहां पर डायरेक्शन दिखानी भी पड़े, तो इस तरीके के करियर वहां पर ये काफी अच्छा शाइन करते हैं। जैसे लॉ है, जैसे क्रिमिनल जस्टिस है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे स्पोर्ट्स कोचिंग है, जैसे मिलिट्री है। तो ये करियर इनके लिए काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं, ये काफी अच्छा वहां पे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी की भी जरूरत पड़ती है, क्विक डिसीजन मेकिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इन करियर्स के अंदर ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या पर्सनैलिटी जो है वो सिर्फ ग्रहों की वजह से बनती है? ग्रहों के साथ साथ आपके आसपास के इन्वायरमेंट भी आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
और इस कंजंक्शन के केस में एक कॉमन पैटर्न होता है आपके बचपन में आपके फादर का इन्फ्लुएंस। तो ऐसा देखा जाता है कि इनके फादर जरूरी नहीं हर केस में स्ट्रिक्ट हों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन, रूल ओरिएंटेड और काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी वाले होते हैं, जिसके कारण से इनके अंदर भी बचपन में जो इन्होंने लीडरशिप या अथॉरिटी या कॉन्फिडेंस देखा होता है, वो इनकी पर्सनैलिटी का बड़े होते होते तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन जाता है। तो अभी तक जो हमने बात करी है वो इस कंजंक्शन की जनरल एनर्जी की बात करी है, और हमें पता है कि हर कंजंक्शन अलग अलग साइन और हाउस में अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। तो आइए हम कुछ एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। तो इस केस के अंदर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर ये कंजंक्शन लिब्रा राशि पे हो तो यहाँ पे सन जो है वो नीच का हो गया, डिविलेशन के अंदर चला गया। तो अब यहाँ पे ऐसा होगा कि ये लोग अननेसेसरी डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ये अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे, खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे, और इसके पीछे अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं होता। ये ऐसा अथॉरिटी की वजह से नहीं करते, बल्कि अपने आप को वैलिडेट या इनका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, इसको वैलिडेट करने के लिए, अपनी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए ये कई बार इस तरीके की डोमिनेंस शो करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क समझना जरूरी है कि क्या हर डोमिनेट करने वाला इंसान अच्छा लीडर होता है? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि डोमिनेशन और लीडरशिप दोनों एक जैसी चीजें नहीं होती। तो अगर किसी के पास अथॉरिटी है, इनिशिएटिव लेने की क्षमता है और उसके साथ साथ अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर उसको काफी अच्छा विश्वास है, लेकिन क्या यहाँ पर यह मतलब है कि वो सिर्फ अपनी ही बात मनवाए? ऐसा जरूरी नहीं है, और असल लीडरशिप ये होती भी नहीं है। असल लीडरशिप का मतलब ये है कि सामने बेशक ऑपोजिशन है, बेशक क्रिटिसिज्म है, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल और आइडियाज से हटे नहीं। आपने अपनी अथॉरिटी का यूज करके या अपनी अथॉरिटी के बेस के ऊपर अपने आइडियाज और डायरेक्शन की हेल्प से सामने वाले को उस डायरेक्शन की ओर लेके जाना या उनको बेहतर तरीके से गाइड करना। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अथॉरिटी से लोगों को दबाएं। और यहीं से इस कंजंक्शन का सबसे हाईएस्ट एक्सप्रेशन देखा जा सकता है। तो अगर आपके चार्ट के अंदर भी ये कंजंक्शन है तो जल्दी कंक्लूड मत कीजिए। आपको अब तक पता लग जाना चाहिए कि एक ही कंजंक्शन दो अलग अलग लोगों की लाइफ के अंदर अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होगा। ये डिपेंड करता है कि वो किस साइन, किस हाउस, किस नक्षत्र और कितनी डिग्री के ऊपर है और किस तरीके से कंजंक्ट है। इन सारी चीजों से पूरा का पूरा कंजंक्शन का अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगली कंजंक्शन हमें किस टॉपिक पे बनानी चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं।